नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है यूएसए वर्सेस इंडिया 1982-2030 जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इसी पर ये चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं डेटा रश के इस वीडियो में क्या डेटा बताया जा रहा है। अब 1980 से 2030 तक की बात है, यानी कि इधर 40 साल और फिर अगले 10 साल की प्रोजेक्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए बीच में यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये साल 2021 आ गया है और यहाँ पर थोड़ा सा डेटा समझ लेना ज़रूरी है। वैसे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो लोग ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में वो अपनी राय दे सकते हैं कि जो भारत की ग्रोथ है वो इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा देखिए, एक चीज़ आपने गौर की, पॉपुलेशन में जब 1980s में थे तब गैप बहुत कम था यूएस और भारत की पॉपुलेशन के बीच में, लेकिन 40 साल में आप ये गैप देखिए 4 गुना करीब करीब हो गया, मतलब 4 गुना हम ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, इसका ना फायदा भी है और नुकसान भी है। हम नुकसान इस सेंस में है कि ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इतने बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनकी जॉब्स के लिए आपको बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जबकि अमेरिका के पास ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास संसाधन बहुत हैं लेकिन लोग कम हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है अमेरिका को कि अमेरिका के पास वर्कफोर्स की कमी है।
जबकि भारत में ये प्लस पॉइंट है कि भारत में जनसंख्या ज़्यादा है तो युवा भी ज़्यादा है और उनकी वर्कफोर्स ज़्यादा है। तो इसलिए हम अब इस वर्कफोर्स को अगर हम अच्छे से गाइड करें, अच्छी रास्ते पे ले जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है देश की जीडीपी के लिए। तो ये फायदे और नुकसान हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा जनसंख्या का ज़्यादा नुकसान ही है, फायदा उस लिहाज से कम है। दूसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूं कि अगर आप जीडीपी पीपीपी देखें तो इसमें भी भारत ने ठीक ठाक ग्रोथ किया। देखिए, हमें आज़ाद हुए 74 साल हुए, यूनाइटेड स्टेट्स को कई 100 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए। तो वहां पे एक सिस्टम बन गया है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आई हैं उसमें और धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को, कमियों को दूर किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अच्छा देश है, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने अपनी चीज़ों को दूर कर लिया। वो समझ गए हैं कि डील कैसे करना है। भारत अभी नया देश है, तो भारत को अभी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उस लिहाज से भी भारत ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है, भारत ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। और उसी का परिणाम है कि आप ये ग्राफ में देख रहे होंगे कि इंडिया ग्रेजुअली बढ़ रहा है धीरे धीरे। यूएसए के मुकाबले वो छोटी इकॉनमी है, उसके बाद भी तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब चलिए, अब इसके आगे देखते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या हैं 2030 तक के। तो दोस्तों, ये अब देखिए, ये था 2030 तक का डेटा। तो अब आपने देख लिया 2030 तक का डेटा। तो देखिए, जीडीपी पीपीपी में तो 2030 तक उम्मीद है कि भारत जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें अभी यूएस से काफ़ी पीछे रहेगा और उसे पार पाना बहुत मुश्किल है यार। यूएस की इकॉनमी बहुत बड़ी है और जीडीपी रेट में भी हम उनसे आगे हैं, ग्रोथ रेट में, लेकिन ये भी उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहाँ तक नॉमिनल जीडीपी तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि भारत की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है और बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, आप समझ रहे हैं। अगर ये चैनलाइज हो जाए ठीक ढंग से तो हम दुनिया में टॉप कर सकते हैं, हम बराबर पे पहुंच सकते हैं। और जैसा कि चाइना ने किया, चाइना ने बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और डेडलाइन के साथ अपनी इकॉनमी को ग्रो कराया है। भारत और चाइना की स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। 1980s में भी आप देखें तो लगभग बराबर थे, लेकिन चाइना ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया और उसने अपने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का स्टैंडर्ड भी सुधारा है, पैसे भी कमाए हैं और दुनिया में नाम भी किया है मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए। और हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि देश हमारा सही दिशा में जा रहा है। और अभी ग्रोथ रेट वाली बात तो आई ही थी कि 20 समथिंग कुछ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है भारतीयों के अंदर। और भारतीय, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय अचीव करेंगे अपने टारगेट को। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।